रात में हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि रात में हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है। हमें इस विषय पर बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हनुमान चालीसा क्या है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई और इसके पढ़ने या सुनने से क्या क्या लाभ होता है। चलिए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा क्या है। दोस्तों हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी एक काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों का वर्णन है। यह अत्यंत लघु रचना है। इसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है जिसमें बजरंग बली जी की भावपूर्ण वंदना तो है ही, साथ में प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा शब्द का मतलब है दोस्तों 40 से, क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद हैं। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना है जिसमें 40 पंक्तियां होती हैं और इस प्रार्थना को हनुमान चालीसा कहा जाता है। इस हनुमान चालीसा को भक्त तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। इसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। दोस्तों आप सभी को ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा और भक्त तुलसीदास जी की एक छोटी सी कहानी भी है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। दोस्तों एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को अपने सभा में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार में बंद करवा दिया। कारावास में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। जैसे ही हनुमान चालीसा लिखने का कार्य पूर्ण हुआ वैसे ही पूरे फतेहपुर सीकरी को बंदरों ने घेर कर उस पर धावा बोल दिया। अकबर की सेना भी बंदरों का आतंक रोकने में असफल रही। तब अकबर ने किसी मंत्री के परामर्श को मानकर तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करवा दिया। जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया उसी समय बंदर सारा क्षेत्र छोड़कर चले गए। तो दोस्तों यह थी तुलसीदास जी और हनुमान चालीसा से जुड़ी एक रोचक घटना। अब हम आगे बात करेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने के लाभ के बारे में। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति विद्यमान है। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है दोस्तों जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ मनन करने से बल बुद्धि जागृत हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक भावनाएं दूर रहती हैं और मन में सकारात्मकता आती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे और वह किसी से नहीं डरते थे। हनुमान जी को भगवान माना जाता है और वह हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार भी आते हैं उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनिदेव को खुश कर सकते हैं और 7.5 का प्रभाव कम कर सकते हैं। कहानी के मुताबिक हनुमान जी ने शनिदेव की जान की रक्षा की थी और फिर शनिदेव ने खुश होकर ये बोला था कि वह आज के बाद किसी भी हनुमान भक्त का कोई नुकसान नहीं करेंगे। दोस्तों हम अपने जीवन में कभी न कभी जानबूझकर या फिर अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप उसकी माफी हनुमान चालीसा पढ़कर मांग सकते हैं। रात के समय हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा के कुछ दोहे और उसके अर्थ से यह बताना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा रात में क्यों पढ़नी चाहिए। दोस्तों हनुमान चालीसा के एक दोहे में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों इस दोहे से बताया गया है कि जो व्यक्ति नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके आसपास भूत पिशाच और दूसरे नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दोस्तों अगर किसी को कोई अनजान भय या डर सता रहा है तो रात को सोने से पहले जरूरी पाठ करें। दोस्तों एक और दोहे में लिखा है कि नासे रोग हरे सब पीरा, मतलब हनुमान जी सभी के कष्ट और रोग भी हर लेते हैं। अगर रोजाना रात में उनका पाठ किया जाए तो आप निरोगी बन सकते हैं। धीरे धीरे आपकी काया निरोगी होती जाएगी। दोस्तों एक और दोहे में लिखा है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, मतलब हनुमान जी को माता जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है कि अगर कोई हनुमान जी का पाठ साथ में करेगा तो उसको 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, सारा दिन प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि रात के समय जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं उस समय हनुमान जी की पूजा की जाए तो वह अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में अवश्य हनुमान जी का पूजन करें। बजरंग बली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे।